What is up? Back and bicep, starting with bend over. जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता है कि मैं ये वाला बेंड ओवर क्यों लेता हूँ। 12 रह पाए आराम से, इस पे 10-10 का प्लेट बढ़ाते हैं और 3 सेट। Let's move to lat pull down. Lat pull down, इसमें मैं सुपर सेट लूंगा with behind the neck. Lat pull down पे वेट 170 है, behind the neck पे मैं 80 या 100 के बीच में रखूंगा। और दो।
Let's move to seated cable row. Weight is 140. इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मोमेंटम ले रहा हूँ, बट जब मैं पूरा आगे स्ट्रेच लेता हूँ तो मैं पीछे खींचने के टाइम पे अगर आपको बैक कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ चेस्ट अप कर सकते हो, उससे भी आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा. और 3 सेम. Let's move to single arm. सिंगल आर्म डंबल रो. डंबल 80 lbs का है. लेट्स गो. और दो. लेट्स मूव टू डेडलिफ्ट. 3 सेट. ज़्यादा वेटेड नहीं, सिर्फ लोअर बैक ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा बैक वर्कआउट हो चुका है, बैक भर चुका है. तो अब मेरे को सिर्फ अपना लोअर बैक ट्रेन करना है, जिससे मैंने ज़्यादा वेट नहीं डाला है. 245 के प्लेट है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ. 8 to 10 reps आराम से प्यार से मारेंगे. लेट्स गो.
Let's move to biceps. Starting with standing dumbbell curl. Weight is 30 lbs. हल्का लगेगा तो वेट बढ़ा लेंगे. गुड 10 reps. 35 पे और 3 सेट. Let's move to cardio. Just done with workout home. एक बार देख लेते हैं क्या पंप था आज का.
आज के लिए इतना ही। मुझे वापस फ्लाइट पे जाना है और जो मैंने कल वीडियो शूट किया था मैंने उसको अभी तक प्रॉपर्ली एडिट नहीं किया और मुझे उसको पोस्ट भी करना है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि कल रात को मैं 11 बजे आया था घर पे और फिर मुझे वापस सुबह 6 बजे उठना था, तो मैं बस फटाफट फ्रेशन अप होके मैं सो गया था। अभी मैं वीडियो अपलोड पे डाल दूंगा और साइड बाय साइड मेरे को अपना खाना भी बनाना है फ्लाइट पे जाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 2 ढाई घंटा ही है निकलने के लिए। जो रही बात दूसरी, आज मैं जब वर्कआउट कर रहा था तो जिम में एक इंसान ने मेरे को अप्रोच किया, उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर मैं डेली कार्डियो करूँगा अगर वर्कआउट के बाद तो क्या मेरा मसल लॉस होगा? तो मैंने उनको समझाया, तो मैं उसी चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बोल देता हूँ कि अगर आप डेली कार्डियो कर रहे हो, आपने एक वेट ट्रेनिंग की है और अगर आप डेली कार्डियो कर रहे हो उसके बाद 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर जो भी आपका गोल है उस हिसाब से, आपका मसल लॉस नहीं होगा, अगर आपकी डाइट वाइट सब कुछ प्रॉपर है। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो और आप सिर्फ कार्डियो करते हो, वहाँ पे आपके चांसेस चांसेस नहीं है, मतलब होता ही है कि आपको आपका फेस लटकता हुआ दिखेगा या आपकी जो लेयर है फैट की वो लटकती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसको बैकअप करने के लिए मसल नहीं है। अभी आप मानो कि ये आपकी बॉडी का फैट का लेयर है और ये मसल है, आपने इसको ट्रेन नहीं किया तो इधर कुछ है नहीं इसको बैक करने के लिए, तो वो चर्बी लटकती जाएगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल एकदम हार्ड बन रहा है, तो अब उसके ऊपर जो स्किन है वो उसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगी। अगर आपको एक उसमें इमेजिनेशन में अगर समझ में आ रहा है तो अगर उसको बैकअप करने के लिए कुछ है ही नहीं तो स्किन क्या करेगी, वो लटकेगी ना। तो आपके फैट लॉस में, वेट लॉस में कार्डियो से कहीं ज़्यादा अहम जो है वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के बाद आप इतना हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आपकी बॉडी मसल लॉस कर सकती है। हाई इंटेंसिटी कार्डियो आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की। आपका जो बॉडी का एक हार्ट रेट के हिसाब से बताऊँ तो 105 से 120 बीट्स पर मिनट के हिसाब से अगर आप कार्डियो करते हो, मतलब आप अगर जैसे इंक्लाइन वॉक कर रहे हो आप बात कर सकते हो, जैसे 15 का इंक्लाइन है, 3.5 की स्पीड है, अगर आप उस पे बात कर पा रहे हो, नॉर्मली सिर्फ वॉक कर रहे हो, आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी। क्यों? क्योंकि आपने जब वेट ट्रेनिंग की है आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड थे वो सब बर्न हो चुके हैं। अब आपकी बॉडी जो फ्यूल ले रही है वर्कआउट के टाइम पे आधे 45 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद, तो वो आता है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है उससे। उसके बाद अगर आप कार्डियो करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी फैट बर्निंग ज़ोन में, तो वो फैट बर्न करेगी वहाँ पे। और उससे काफ़ी बेटर एक और चीज़ है, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हो, तो आपकी बॉडी में जो आपने कल खाया, जिस जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर था, आप पहले ही फास्टेड हो, ठीक है? सब लोग बोलते हैं फास्टेड कार्डियो करना चाहिए, अच्छी बात होती है और वो भी कोई हाई इंटेंसिटी का नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बॉडी, मतलब आप एक तो फास्टेड कार्डियो भी कर रहे हो, आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो, फिर मसल लॉस होगा। आपका जो कार्डियो है वो नॉर्मल हमेशा, जो मैंने आपको बताया बीट्स पर मिनट 105 से 120 के बीच में, जिसमें आप नॉर्मल बात कर सकते हो, उसमें करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फास्टेड वेट ट्रेनिंग करते हो जो मेरे को पसंद है, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई, क्योंकि मैं अपने मील्स जो है, मैं एक तो कैलोरी डेफिसिट में हूँ। अगर मैं सुबह अपना पहला मील ले लूँगा ना, तो उसके बाद मैं दिन भर कुछ ना कुछ मेरे को हर थोड़ी देर में चाहिए रहेगा और मेरे पास उतना मील है नहीं खाने के लिए। तो मैं अपना फर्स्ट मील लेना इतना लेट करता हूँ कि मेरे को फिर पूरे दिन भर में 3 या 4 ही मील खाने पड़े, मेरे को ज़्यादा मील ना खाने पड़े और मैं कैलोरी डेफिसिट में भी रहूँगा, कम विंडो में खा भी लूँगा, सो भी जाऊँगा। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करता हूँ, बट मैं रात को जो मेरा मील रहता है वो कभी मेरा 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जिस हिसाब से भी होता है, मैं उस हिसाब से लेता हूँ। मॉर्निंग में जब उठता हूँ सबसे पहले जिम जाता हूँ, फिर मैं 11-12 बजे के आसपास अपना पहला मील लेता हूँ और फिर धीरे-धीरे 12 घंटे के फ्रेम में मैं थोड़ा-थोड़ा करके खाता हूँ। आप उस तरीके से आपकी जर्नी कर सकते हो। आज के लिए तो इतना ही, अभी जाऊँगा फटाफट अपना मील वगैरह बनाऊँगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।